नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 27 से लेके 2 नवंबर तक की। 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। तो देख लेते हैं 27 से लेके 2 नवंबर तक की आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों, और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है, उसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वही आपका होगा, जो नहीं करता है हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए। देख लेते हैं लियो। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं 27 से लेके 2 नवंबर तक की जो वक्त है। इसमें आप लोगों की लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारा बोझा उठाए घूम रहा है, रिश्ते की बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारी, ऑफिस के काम की जिम्मेदारी, अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस की जिम्मेदारी, बहुत सारा जिम्मेदारी इनके सर पे है। तो ये थोड़ा परेशान रह सकते हैं इन दिनों। करंटली ये परेशान है, ऐसा हो सकता है। अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान इतना परेशान है, इतना 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 स्टार के कार्ड। हो सकता है ये बंदा या बंदी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है इन दिनों। हो सकता है ये शादी करना चाहता है। अगर आप लोग पहले से ही शादीशुदा हो तो हो सकता है ये पर्सन शादी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, या फिर इन्होंने शादी को निभाने के लिए बहुत सारा खुशी का इंतज़ाम किया होगा, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी की होगी, लेकिन अल्टीमेट जाके इनको बहुत सारा बर्डन महसूस हो रहा है। हो सकता है इनको ये लग रहा है, ये लग सकता है या फिर लग रहा है, क्योंकि ये इनकी करंट फीलिंग है कि मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए था इस रिश्ते को लेके, या फिर शादी को लेके, या फिर अपनी स्टेबिलिटी को लेके। ये एक स्टेबल रिश्ते के साथ, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो ये शादी करना चाहते हैं, और शादी में बहुत सारा जैसे कि पैसे खर्च करना, अम्यूज़मेंट होना, अम्यूज़मेंट करना, अम्यूज़मेंट की व्यवस्थाएं करना, ये सारी चीज़ों को ये करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और मेहनत के कारण से ही ये बंदा या बंदी जो भी है खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहा है कि इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है और ये सारे बर्डन उनको अकेला ही उठाना पड़ेगा। कभी कभी ये खुद को हील भी कर लेता है, कभी कभी थोड़ा करेगा, कभी कभी उनको लगेगा नहीं मुझे लाइफ को बैलेंस करना चाहिए,
कभी कभी उनको लगेगा इतना ज़्यादा अगर मैं नहीं करता हूँ तो अच्छा होगा, मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जीना पड़ेगा। इस तरह की करंट फीलिंग्स उनका रह सकता है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लियो यानी सिंह राशि। वैसे तो ये इंसान अम्यूजमेंट चाहता है, शादी, रिश्ता, परिवार, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी चाहता है। इसके वजह से ये एक स्टेबल रिश्ता पाने के लिए, खुशी में स्टेबिलिटी पाने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत के कारण ये थोड़ा परेशान है। अभी देख लेते हैं लियो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लियो की रीडिंग में लियो का ही कार्ड है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है। लियो आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो करंटली, मुझे लगता है आप शादी के बारे में सोच रहे हो या बच्चे के बारे में। जिनका शादी हो चुका है उनके घर में नए मेहमान आने वाला है, इसका खुशी है आपको। तो इन दिनों आप बहुत बड़ी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस रिश्ते की विक्ट्री को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई कोई लियो ऐसा भी है जो घर में नन्हे मेहमान का आने का इंतज़ार कर रहा है और उसके लिए भी ये खुद को तैयार कर रहा है। आप खुश हो, देख लेते हैं आप इतना खुश क्यों हो। जहां आपके पर्सन जो है वो परेशान है, उनको लग रहा है कि सारा खुशी वो भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं, लेकिन वो मेहनत इतना ज़्यादा कर रहा है कि वो परेशान हुए जा रहा है कि सारा इतना सारा बोझ मैं कैसे अकेला इसको निभाऊं, कैसे अकेला इस बोझ को संभालूं। देख लेते हैं सन के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है आप एक स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है पहले आप किसी रिश्ते में थे, उसी रिश्ते में हो सकता है आपको परेशानी मिली, दिल आपका टूटा हुआ है, किसी और के वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, आप परेशान हो, परेशान थे, लेकिन करंटली आप ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक अच्छा स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस रिश्ते के साथ आप अपनी लाइफ को आगे ले जाओगे, आगे ले जा सकते हो। इस तरह के कोई रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत जल्दबाजी में हर काम को करना चाहते हो कि जितना परेशानी हो था वो हो गया, मुझे और परेशान नहीं होना है। अभी मैं अपने लिए एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मुझे मिल सकता है, मैं इसके लायक हूँ। शादी, बच्चे, परिवार, आप ये सारा कुछ चाहते हो करंटली। लियो आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज भी हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। वो अपने में मस्त है, मतलब अपने आप को ये खुद ब खुद बिजी कर रहा है और आप एक नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। पुराने रिश्ता जो आपके पास था या फिर पहले आपके दिल टूटा हुआ था इस रिश्ते की वजह से, लेकिन आप अभी कुछ लियो ऐसे हैं जो पुराने रिश्ते को नई तरीके से सोच रहा है, लेकिन ज़्यादातर लियो मुझे लग रहा है कि कोई नया एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है जिसमें उसको सारी खुशी मिलेगी। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक का मांग कर रहा है। हो सकता है ये उनको लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया गया, इसीलिए हो सकता है आप दुखी थे, परेशान थे। तो वो जो भी परेशानी था उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं और आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपका, मुझे लगता है आप मूव ऑन कर रहे हो लियो, बहुत दिनों बाद। पहले भी ऐसी एनर्जी आई थी कुछ दिन पहले, कुछ मतलब हफ्तों पहले जब मैंने लव एंड रिलेशनशिप का रीडिंग किया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है।
आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अभी जो लियो आप हो, अब धीरे धीरे आपको लग रहा है इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही सही है, क्योंकि आप फिजिकली आप लोग इस रिश्ते में नहीं हो। किसका भी एनर्जी है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये इंसान रह रहे कि ये सारी चीजें याद कर रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, किस तरह की बिहेव किया था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था। आपका उनके लाइफ से मूव ऑन करना, रिश्ते से मूव ऑन करना और उनका अकेला रह जाना, ये उनके लिए बहुत पेनफुल है। ये चाहते हैं कि आप दोबारा से रिश्ते में आ जाओ, चाहे किसी भी तरीके से। इनका जो अंतरात्मा है वो अभी ये समझ पा रहा है कि उन्होंने क्या गलती किया था। जजमेंट के कार्ड आए हैं, ये कुछ भी कर ले रिश्ते में, और कोई हो सकता है किसी आप दोनों में से कोई एक शादीशुदा है, या फिर दोनों के दोनों ही शादीशुदा हो, फिर भी आप लोग रिश्ते में हो, लेकिन या फिर कोई और हो सकता है रिश्ते में। तो ये इंसान आपके साथ जो भी किया था, जो भी गलत किया था, इसका एहसास इनको है, ये एहसास हो रहा है। इसीलिए ये किसी भी तरीके से आपको वापस पाना चाहते हैं। इनको पता है कि आपका उनके लाइफ में ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉसेस है, खास करके फिनेंशियल लॉस है। हो सकता है आप उनको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, प्रोटेक्ट करते थे उनको हर तरीके से, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे परिवार चलाने में हो, कुछ भी तरीके से। अभी ये और ऐसा भी हो सकता है कि इनको आप जब इनके लाइफ में थे, ये आपको तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, लेकिन अभी ये देना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से ये पुराने रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि उस रिश्ते को जाने अनजाने गुड बाय करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये बंदा चाहता है कि फिर से आप उनके लाइफ में आ जाओ। ये इंतजार कर रहा है और इनको लग रहा है अब जब आप आओगे तो आपको इक्वल गिव एंड टेक ये दे पाएगा, ये इनको लग रहा है। हालांकि मुझे लगता है इनके लाइफ में अभी भी कोई है, लेकिन कितना भी कोई क्यों ना हो, ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपको बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लियो, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप मेहनत करना चाहते हो अपने लिए, पैसे के बारे में आप टीम वर्क करना चाहते हो, आप किसी की सलाह चाहते हो। आपको लगता है कि जब जो चीज़ आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी की सलाह लेके आप आगे बढ़ो तो हो सकता है वो चीज़ सही हो। तो अभी आप किसी सलाहकार को ढूंढ रहे हो, चाहते हो जिसकी मदद से आप फिनेंशियली भी ग्रो करो और आप रिश्ते में भी ग्रो करो। अभी देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। द फूल के कार्ड, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आप ईगरली कहीं से पैसे आने का इंतजार कर रहे हो सकता है आपने अभी, आप जैसा कि मैंने कहा, आप एक स्टेबल रिश्ता मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कहूँ इन दिनों आप क्या चाहोगे, आप अपने आज़ादी चाहोगे। द फूल के कार्ड आए हैं, आप दोबारा से किसी भी ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो जहां बात करने में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जहां मेंटल कन्फ्लिक्ट होता है। उससे बेहतर है आप अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे, किसी के साथ मिलके कोई काम करना, बिजनेस करना, या कुछ पैसे अगर आपने कमाए थे उस पैसे का वापस आने का इंतजार आप करोगे इन दिनों, और अपने लिए एक खुली आसमान जिसे कहते हैं, आप उसका वेट करोगे। आप और किसी तरीके की झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो। उससे अच्छा है आप अपने लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपको और नहीं चाहिए, बस बहुत हुआ।
इस रिश्ते में जो आपको मिलना था वो तो ना मिला, ना इक्वल गिव एंड टेक मिली, ना पूरी तरह से प्यार मिला। जिस भी रिश्ते में आप थे, किसका एनर्जी आ रहा है पता नहीं मुझे, लेकिन आप किसी भी कीमत में वो पहले जैसी परेशानी को बुलावा नहीं देना चाहते हो। आप अपने लिए एक जिसे कहते हैं कि एकदम से फ्री बर्ड, फ्रीडम चाहते हो, रिश्ते में फ्रीडम, लाइफ में फ्रीडम, थॉट में भी फ्रीडम होगा आपका। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, आप अपने लाइफ अपनी तरीके से जियोगे। अगर कोई रिश्ता आता भी है, कोई प्यार लेके आपकी तरफ आता भी है, तो वो इंसान इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फिनेंशियली स्टेबल आप हो और आप डे बाय डे और भी होते जा रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में जो कम से कम फिनेंशियली ना हो, इमोशनली अवेलेबल हो आपके लिए हमेशा। अभी देख लेते हैं इन दिनों 2 तारीख तक, 27 से लेके 2 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकना आए हैं, कार्ड आए हैं, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि लियो का रीडिंग है तो लियो नहीं हो सकता, क्योंकि लियो का खुद का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, सारे राशि के कार्ड इधर हैं। अभी देख लेते हैं इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या आ रहा है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। प्लीज यूनिवर्स रिश्ते की आउटकम बताइए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है उनके लिए रिश्ते की आउटकम क्या होगा 27 से लेके रिश्ते की आउटकम। टू ऑफ वांड्स। मुझे लगता है आप लोगों को, दोनों को ही किसी चीज का इंतजार रहेगा। हालांकि आपके पास वो चीज है जिसी चीज का आप इंतजार करोगे, चाहे प्यार का, चाहे रिश्ते को दोबारा मौका देने का, क्योंकि लियो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, बार बार सोचेगा कि नहीं मुझे नए रिश्ते में जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस इंसान को, लेकिन दोबारा से वो वही रिश्ते में जाने के बारे में सोचेंगे। देखिए, इसीलिए 2 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। आप लोग इंतजार करोगे। हो सकता है आपके पास भी रिश्ता आ रहा है लियो, या फिर आपके पर्सन के पास तो पहले से ही है ऐसा लगता है, या फिर आपके पास है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को इंतजार रहेगा एक दूसरे के साथ आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ आप लोग जुड़े हुए हो। ये एक अलग तरीके का रिश्ता है। ये रिश्ता हर किसी के लिए नहीं। कितना भी आप लोग एक दूसरे से दूर रहो, हो सकता है आप लोग फिजिकली कभी मिल नहीं पाते हो, लेकिन मेंटली आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। ये बंदा या बंदी हो सकता है आपसे दूर रहता है। देख लेते हैं 2 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। डेथ के कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, स्टार के कार्ड। देखो, स्टार के कार्ड 2 बार आए हैं। आप लोग जो हो, कभी सोचते हो ये रिश्ता खत्म हो गया है। जब भी खत्म हो गया है ऐसा सोचोगे, तभी आप नई शुरुआत के बारे में सोचोगे, तभी आपको लगेगा, क्योंकि डेथ के बाद ही नई शुरुआत होता है। स्टार के कार्ड, आप दोनों ही खुद को हील कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पैसों के लिए मेहनत किए जा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है उनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, चाहे वो रिश्ते का हो, शादी का हो, परिवार का हो, प्यार का हो, अम्यूजमेंट का हो, कुछ भी। ये जो भी इन्होंने किया है इन दिनों, इसमें उनका खर्च हुआ है। उनके जो बजट है, जो हर किसी का एक बजट होता है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये इसके लिए भी परेशान है। इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ लियो आप भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब भी आप दोनों ही सोचते हो,
खास करके आप जब भी सोचते हो कि और नहीं बहुत हुआ, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, तभी आपको कहीं ना कहीं से ये महसूस होता है नहीं, मुझे खुद को हील भी करना चाहिए, अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहिए। हो सकता है कभी ये रिश्ता उस तरीके से हो जिस तरीके से मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब भी आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तब भी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, तभी आप अकेले खुद को हील करने लग जाते हो। छोड़ो, किसी को नहीं चाहिए, अकेला रहना है, ना कोई नया रिश्ता ना कोई पुराना रिश्ता, क्योंकि आप नए रिश्ते मैनिफेस्ट करते तो हो, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आता है तभी आप 2 कदम पीछे चले जाते हो। इन दिनों भी आप वही करोगे, आपको इंतजार रहेगा और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी इंतजार रहेगा, क्योंकि ये कितना भी कुछ कर ले, ये आपको किसी दिल की किसी कोने में ये आपको जगह दे के बैठा हुआ है। ये बंदा या बंदी, इनके पास कोई भी रिश्ता हो, कितना भी रिश्ता हो, चाहे परिवार हो चाहे और रिश्ते हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं दिल की किसी कोने में आप हो और इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या बिहेव किया है, किस तरीके से आपको ट्रीट किया है। इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं दिया, कभी आपके साथ उस तरह की बिहेव नहीं किया जिस तरह के आप डिजर्व करते हो। लेकिन ये बंदा या बंदी अभी चाहता है आपको इक्वल गिव एंड टेक देना। कम से कम ये जो वक्त मैंने बताया इसमें तो उनका यही एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन फिर भी आप भी चाहते हो कि मेरे लाइफ में भी कोई आए, बहुत हुआ, मुझे और नहीं चाहिए इस रिश्ते में रहना, लेकिन फिर भी घूम फिर के आप कहीं ना कहीं से फिर से पुराने रिश्ते में ही चले जाते हो। कितना भी आप मैनिफेस्ट करो नए रिश्ते को, लेकिन पुराना रिश्ता आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। आप हो ना हो किसी एक्वेरियस के साथ हो सकते हो, रिश्ता आपका है, जिसके भी साथ है ये रिश्ता, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, किसी जेमिनी हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, किसी के जिसके जो भी राशि के होंगे आपके पर्सन, कहीं ना कहीं वो बंदा या बंदी भी आपको मैनिफेस्ट करता है दिल ही दिल, मन ही मन, किसी कोने में, कि आप उनसे बातें करो, उनसे मिलो, कुछ कहो, और आप भी करते हो। एक साइलेंस मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं, ना किसी को कुछ कहना ना करना, लेकिन आप उनको सोचे जा रहे हो। ये बंदा भी सोचता है आपको। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं लियो, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन दिनों आपको क्या करना चाहिए 27 से लेके 2 नवंबर तक की, अक्टूबर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक की जो वक्त है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं 27 से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, देखो क्या कहे, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी भी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको इंतजार है, 2 ऑफ कप्स, देखो सोलमेट वाला कनेक्शन, आप एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन महसूस करते हो। ये उनको भी पता है, आपकी पर्सन को, और आपको भी पता है। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और ये बंदा या बंदी जो भी है, वो कितने भी रिश्ते में आ जाए, आपकी बात ये भूल नहीं पाता है। इसीलिए यूनिवर्स यही कह रहा है कि जो आपके सामने है, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हो, जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, अगर आपको लगता है ये आपके सोल कनेक्शन है, तो आपको इसके बारे में सोचने के साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख रहे हो, दोनों ही अपने अपने पोस्ट पर अड़े हुए हो, मतलब अच्छे पोजीशन डिजर्व करते हो, आप लोग मेहनती हो, अपने
मेहनत से आप लोगों ने सब कुछ कमाया है, अपनी पोस्ट, अपनी डिग्निटी, अपनी पावर जो भी है, लेकिन आपको अपनी पावर में रह के वो चीज़ नहीं मिलेगा जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। किसी को तो आगे आके कुछ बोलना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा। अगर दोनों ही इस रिश्ते में अपना सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हो, टू ऑफ कप्स के कार्ड दोनों को ही लग रहा है कि ये हमारे सोल कनेक्शन है, तो किसी को तो आगे आना चाहिए। हो सकता है कुछ हल्की-फुल्की बातें हो आप लोगों में, प्यार के बात ना ही हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बात तो हो, शुरुआत तो हो। तो जब आप महसूस कर रहे हो ये दिल के रिश्ते हैं, तो इसे दिल से निभाओ। हमेशा पैसों की नज़रिए से, डिग्निटी की नज़रिए से, पोस्ट की अहमियत से रिश्ते को मत देखो। दिल का रिश्ता अगर है तो दिल से देखो। जो इंतज़ार कर रहे हो, जो आपके हक के लिए है, जो सही है, उसी डिसीजन के साथ जाइए जो आपको दिल को सही लगे। हमेशा फाइनेंस को लेके वो है, उसके पास ये है, मेरे पास वो है, मैं क्यों जाऊँ, इस तरीके से दिल का रिश्ता नहीं चलता है। अगर रिश्ता दिल से चलाना है तो कुछ दिल से भी सोचना पड़ेगा, वरना जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो वैसे इंतज़ार करते रहोगे। और फाइनेंस का क्या है, ये काम करोगे तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आप लोगों में आएगा ही, लेकिन अगर रिश्ते दिल के हैं तो दिल से सोचा करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।